ऑलराइट ओके, पार्किंसोनिज्म बोल लो या पार्किंसन डिसीज बोल लो। गाइज ये डिसऑर्डर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, बट इसकी ड्रग्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जब हम दोबारा से नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, सो पार्किंसंस बेसिकली ट्रीट नहीं होता है। लेट मी टेल यू लाइक वेरी 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 बेसिक थिंग्स जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ये कभी ट्रीट नहीं होगा क्योंकि पेशेंट का ना डोपामिन का जो सेल होता है, जो नर्व्स होते हैं ना रंजना, वो डेड हो जाते हैं। तो आप बताओ, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं तुमको डोपा दे के क्या कर लूंगी, राइट? मैं वो स्टिमुलेंट्स दे के क्या लूंगी, क्योंकि आपके डोपामिन तो है ही नहीं है, वो न्यूरॉन्स तो आपके डैमेज हो रखे हैं। जो वहाँ न्यूरॉन्स ही नहीं है तो हाउ द ड्रग्स विल स्टिमुलेट डोपामिन, कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका कोई ट्रीटमेंट उतना खास नहीं है और ये डिसऑर्डर आपके एग्जाम में उतना आता भी नहीं, बट स्टिल कहीं पता नहीं पूछ भी लें। नॉर्सेट वालों को कोई मालूम नहीं होता, उनको यही टॉपिक पसंद होते हैं। लिटरली नॉर्सेट पीपल लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। साइन एंड सिम्टम्स या सो हम लोग देखते हैं इस पार्किंसनिज्म के अंदर क्या क्या है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो आपको इसके हमेशा रखने हैं, याद कभी भूलने नहीं है। नंबर 1, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है और ये एक मोटर का प्रॉब्लम है। ओके, इट इज अ क्रॉनिक एंड मोटर प्रॉब्लम। ये सेंसरी का प्रॉब्लम नहीं है, मोटर मतलब मसल्स की इश्यूज है। ओके, यानी एसिटाइलकोलिन कहीं ना कहीं आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम पढ़ के हटे हैं कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो ऐसे न्यूरॉन जो मोटर को एंड करते हैं, दीज आर बेसिकली कोलिनर्जिक्स, राइट? एंड दीज आर बेसिकली ACH रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? तो नंबर 1 पॉइंट इज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर। ओके, सेकंड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइजिया। इसे हम डीपली पढ़ेंगे अपने मेडिकल सर्जिकल के अंदर। सिम्टम की बात करूं, एक्सेसिव स्लाइवेशन, ओके, एंड एबनॉर्मल पोस्चर। तो ये कुछ सिम्टम आप देखने से पता लगा लो कि हाँ ये पार्किंसन का पेशेंट है। उसका गर्दन थोड़ा नीचे की तरफ होता है और ऐसे बिल्कुल जंप लगाने, ऐसा लगता है कि वो जंप लगा के जा रहा है और मूव कर रहा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने अभी एम्स में ये सब पेशेंट देखा ही नहीं है। एम्स वाले लेते ही नहीं है, बिकॉज वो क्रॉनिक पेशेंट्स को तो लेते ही नहीं है। लाइक दे ऑलवेज डील विद लाइक इमरजेंसी वाला। इवन वो लोग सिजेरियन सेक्शन भी नहीं करते हैं नॉर्मल लेडी का, मतलब समझ रहे हो? हाँ, दे विल डोंट डू। सफदरजंग फिर भी करता है, सफदरजंग तो किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट को प्ले करता है, बट एम्स वाले ओनली इमरजेंसी, ओनली इमरजेंसी। सो नेक्स्ट केस इन्वॉल्व 0.1% ऑफ पॉपुलेशन अबव 65 ईयर एज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जिनका जो डोपामिन का जो लेवल है, वो लेवल नहीं मैं बोलूंगी, न्यूरॉन्स गायब। ओके, सो गाइस दीज आर द पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। आई नो आप सब लोगों को ये मालूम है, आपको याद भी होंगे, बट टाइम के साथ साथ हम भूल जाते हैं और पेपर तक तो याद रखना है। इसीलिए हर जगह आपको पिक्चर्स रखनी है याद। तो जहां भी पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल खोलोगे तब भी ये पॉइंट दिखेंगे, फार्मा खोलोगे तब भी आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे। ओके, तो इसीलिए बार बार हर जगह लिख रखे हैं। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया, सिम्टम एक्सेसिव स्लाइवेशन, एबनॉर्मल पोस्चर। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो गाइज इटियोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी से इसके लिपनकॉट में जो फार्मा के कंसेप्ट दे रखे, एक डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो उसे देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक इम्बैलेंस है किस किस के बीच में, इनिबिटरी डोपामिन एंड एक्साइटरी ACH। आई थिंक मेरी स्पीड आज सही है ना, आई शुड मेंटेन दिस स्पीड ओनली ना, मैं पता नहीं क्यों इतना भागने का काम करती हूँ। सो मैं इसी स्पीड में कोशिश करूंगी धीरे धीरे कि ये स्पीड मेंटेन रखूँ। सो इटियोलॉजी में क्या है, मेरा थ्रॉट भी खराब नहीं होगा ना फिर। इम्बैलेंस बिटवीन इनिबिटरी डोपामिन एंड एक्साइटरी ACH। तो एक आप देख सकते हो, एक यहाँ पे एक क्या कहते हैं हम इसे, यू नो, या एक मेंटेन करके रखा है, बैलेंस मेंटेन रह रहा है डोपा और ACH के बीच में। क्या मैम ये दोनों न्यूरॉन सामने सामने होते हैं? यस गाइस, 3-4 न्यूरॉन्स आपके सामने सामने होते हैं जो पर्टिकुलर एक मसल के ऊपर काम कर रहे हैं। अर्चना, means this is my muscle na, so we have dopamine वाला nerve, we have acetylcholine वाला nerve, we have different nerves जो यहाँ आके जुड़ रही हैं हर एक मसल्स के ऊपर। ट्रंक ही रहता है मतलब न्यूरॉन्स का। अगर आप कभी यूट्यूब पे डीपली नर्व्स के स्ट्रक्चर्स को देखोगे, हमारी बॉडी में जुड़े कैसे हैं ये, तो आप देखोगे कि काफी अलग अलग टाइप से नर्व्स आके जुड़े होते हैं पर्टिकुलर एक मसल्स को अलग अलग तरीके से। सो बेसिकली एक इम्बैलेंस बन रहा है इनिबिटरी में और एक्साइटरी के अंदर। डिस्ट्रक्शन हो रही है डोपिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर, यानी कि डिस्ट्रक्शन इज द मेन पॉइंट। सो गाइस इटियोलॉजी में 2 पॉइंट्स आते हैं, या तो इम्बैलेंस होना या तो डिस्ट्रक्शन होना। किसका? डोपानर्जिक न्यूरॉन्स। कहाँ पे? सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ये कहाँ है? सो लेट्स सी। ओके, तो आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को प्लीज ध्यान से देखिए क्योंकि काफी कुछ एक्सप्लेन करती है ये। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबस्टेंशियल नाइग्रा है। ओके, यहाँ पे
वी हैव सबस्टेंशिया नाइग्रा, ओके, एंड यहाँ पे हमारा नियोस्टेट्रियम, नियोस्टेट्रम, ये एक स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेन का अर्चना, एंड वी हैव दीज टू स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन, ओके। हु जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट वी हैव स्टेप 1। तो गाइस अब ये नियोस्टेट्रम हो गया और सबस्टेंशिया नाइग्रा हो गया, ओके गाइस, दिस ओके, नो इशू, ऑल राइट। सो अभी क्या है यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 में क्या है, इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन्स। तो अर्चना गाबा न्यूरॉन इनिबिट कर रहे हैं और उसके बाद सबस्टेंशिया नाइग्रा चल रहा है, फिर डोपामाइन नर्वस आ रहा है, फिर आपका नियोस्टेट्रम पे काम हो रहा है, इस तरीके से बैलेंस बन रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ इट मेंटेनिंग। इनिबिटरी ने गाबा को बोला भाई रुक जाओ, जब वो रुक गया तो एसीएच रिलीज हुआ, और अर्चना ये एसीएच ने क्या किया, सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास जाके काफी एक्टिवेशन करी। एक्टिवेशन करने के बाद क्या हुआ, डोपामाइन रिलीज हुए, यानी कि गाबा जब अपने आप को शांत करता है तो एसीएच रिलीज होता है। एसीएच जब बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाता है, इस पे काम करता है, तो डोपामिन रिलीज होते हैं। डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं तो वो फिर एक नेगेटिव सिग्नल देके एसीएच को ब्लॉक करता है। तो गाइस एक साइकिल चल रही है। सो वी हैव दिस न्यूरॉन एंड वी हैव दिस न्यूरॉन, दीज आर द न्यूरॉन्स। तो एसीएच का रिसेप्टर यहां पर कनेक्टेड है, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे एक साइकिल चल रहा है। सो इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन्स इनिबिट हो गया गाबा, यानी शांति जो थी वो बंद हो गई, अब एसीएच एक्टिवेट हो गया। एसीएच एक्टिवेट हो गया तो डोपा बोला भाई शांत हो जा, शांत हो जा। सो डोपा आ गया हमारे पास, and this dopa, and then after what we have in the last again ACH, again GABA, and then ACH, then again dopa, then GABA ACH dopa, GABA ACH dopa, ये एक साइकिल मेंटेन होता है। तो what do you think, महक, let me give you one scenario, if सेल डेथ हो जाए, अगर सेल की डेथ हो जाती तो क्या होगा, डोपामाइन रिलीज जो कि नियोस्टेट्रम में हो रहा था, क्या वो होगा, नहीं होगा गाइस, नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस आ जाएगा और डोपामाइन बेचारा ऊपर ही रह जाएगा, एसीएच बढ़ता चला जाएगा और पार्किंसन हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो अगर मैं आपको दूं कि अगर आपका लेस इनिबिटरी डोपामाइन, मतलब वही बात आ गई, डोपामिन क्या है, कम हो जाता है, तो क्या होगा, एसीएच का लेवल बढ़ेगा, ट्रिगर होगा, एबनॉर्मल सिग्नल्स ट्रिगर होंगे, एंड देन इंपेयर्ड मोटिलिटी और पार्किंसन पेशेंट को हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्किंसन डिसीज। अब हम बात करने वाले हैं इसके ड्रग्स के बारे में। सो वी विल जस्ट